हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी से यूनिट 1 फैबल्स एंड फोक टेल्स का चैप्टर ए बॉटल ऑफ ड्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे बड़ी ज़मीनें मिली, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो रामनाथ को बहुत सारी ज़मीनें मिल गई। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल में एक भी दिन नहीं बिताया, यानी कि उसको कोई परवाह नहीं थी ज़मीनों की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज ए मैजिक पोशन डैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब इसका कारण क्या था? वो अपनी ज़मीनों की तरफ देखभाल ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? इसका कारण था कि उसके दिमाग में एक अजीब विचार था, यानी कि वो एक अजीब बात सोचता था। वह मानता था कि एक जादुई द्रव है, यानी कि एक जादुई लिक्विड है, या आप ऐसे कह सकते हो एक जादुई पानी है, एक जादुई लिक्विड है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। वो ये सोचता था कि एक जादुई द्रव है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपने पूरे समय इस जादुई लिक्विड के बारे में जानने में लगाता था। वह अपना पूरा समय इस जादुई लिक्विड के बारे में जानने में लगाता था। पीपल cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. लोग उसे अक्सर धोखा देते, उसे यह कहकर कि वे उसे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तो लोगों ने भी उसका फ़ायदा उठाया। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें इस लिक्विड के बारे में बताएंगे, जादुई लिक्विड के बारे में, मगर उसको धोखा दे देते थे, मगर उसने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी पत्नी मधुमती इस बात से थक चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है। उसने देखा, उसकी पत्नी ने, कि ये तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. उसे यकीन था कि जल्दी ही उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। उसकी पत्नी ये सोचती थी। One day, a famous sage called महीपति came to their town. एक दिन महीपति नाम का एक प्रसिद्ध साधु उनके शहर आया। रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ उसका चेला बन गया, उसका अनुयायी बन गया और उससे जादुई लिक्विड के बारे में पूछा। पोशन का मतलब है जादुई लिक्विड। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब साधु ने क्या जवाब दिया जब उसने पूछा? उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब साधु ने कहा, हाँ, हिमालय की यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि ऐसा लिक्विड बनाया जा सकता है, ऐसा जादू का द्रव बनाया जा सकता है, लेकिन यह कठिन है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। मुझे बताइए, रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए कहा, यानी कि उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि साधु मुझे ये बता सकता है।
यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे अपने हाथों से रोज पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सर्दियों में पत्तियों पर सुबह की ओस होती है, यानी कि जब सर्दियाँ का सीजन आएगा तो केले की पत्तियों पर क्या गिरेगी? ओस की बूंदें गिरेंगी। ड्यू का मतलब ओस की बूंद। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल। तुम्हें ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में जमा करना होगा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा जो इसे जादुई द्रव में बदल देगा। A drop of the potion will change any object into gold। उस द्रव की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ was worried। रामनाथ चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। लेकिन सर्दी तो कुछ ही महीने की होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। 5 लीटर ओस जमा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। अब साधु क्या कहता है? तुम जितने चाहो केले के पौधे लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर them yourself and collect the dew with your own hands। लेकिन याद रखना तुम्हें खुद ही उनकी देखभाल करनी होगी और ओस अपने हाथों से इकट्ठा करनी होगी। रामनाथ went home। रामनाथ घर लौटा and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years। रामनाथ घर लौटा और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगा और जो इतने सालों से खाली पड़े थे। रामनाथ घर लौटता है और अपनी पत्नी के साथ अपने जो बहुत बड़े खेत थे उनकी सफाई करने लगता है जो बहुत सालों से बहुत समय से खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। वहाँ उसने केले के पौधे की कतारें लगाई, बहुत सारी रोज लगा दी, बहुत सारी लाइन लगा दी उसने केले के पौधों की। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर। उसने उनकी अच्छे से देखभाल की और सर्दियों के महीनों में पत्तियों पर जमी ओस को बहुत ध्यान से इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू। उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। मधुमती ने केले की फसल को इकट्ठा किया, उसे बाजार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचा। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। सालों तक रामनाथ ने और अधिक पौधे लगाए और उनके पास एक विशाल केला बागान हो गया, बहुत बड़ा एक बागान हो गया उनके पास केले का। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। 6 साल बाद उसके पास अंत में 5 लीटर ओस हो गई। अब उसने ओस इकट्ठी कर ली, जितनी साधु ने कहा था 5 लीटर उसने इकट्ठी कर ली। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। वह बोतल को साधु के पास लेकर गया, बड़े ही संभाल कर वो बोतल को साधु के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब साधु ने क्या किया? साधु ने मुस्कुराते हुए पानी पर कुछ मंत्र पढ़े। वो हंसा थोड़ा सा, पहले उसने स्माइल दिया और फिर मुस्कुराते हुए उसने पानी पर कुछ मंत्र पढ़े। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर बोतल उसे लौटाते हुए कहा,
इसे आजमा कर देखो, इसे ट्राई करके देखो। अब मैंने मंत्र पढ़ दिया, अब इसको ट्राई करके देखो। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने कुछ बूंदे एक तांबे के बर्तन पर डाली और इंतजार करने लगा कि वह सोने में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन्ड। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब कुछ नहीं हुआ। उसने पानी छिड़का एक कॉपर के बर्तन पर, मगर कुछ भी नहीं हुआ। वो हैरान हो गया। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। यह तो धोखा है, उसने साधु को कहा। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन साधु महीपति बस मुस्कुराए और मधुमती को बुलाया। ही केम विद ए बिग बॉक्स। मधुमती एक बड़ा बक्सा लेकर आई। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब साधु ने रामनाथ की ओर मुड़कर कहा, ऐसा कोई जादुई द्रव नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सके। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपने खेत पर मेहनत की और यह बागान तैयार किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। जब तुम पौधों की देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी ने बाजार में उनके फलों को बेचा। That's how you got this money. इस तरह तुम्हें यह पैसा मिला। It was your hard work that created this wealth, not magic. यह तुम्हारी मेहनत थी जिसने यह धन उत्पन्न किया, न कि कोई जादू। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I have played a trick on you. अगर मैंने तुम्हें यह पहले ही बता दिया होता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें एक चाल में फंसा दिया, या मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। रामनाथ ने इन शब्दों की समझदारी को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी मेहनत से काम करने लगा। तो ये थी स्टोरी बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आपको भी इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।